स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पे। आज हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये दोनों टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सेमेस्टर 2, है ना। सेमेस्टर 2 का एग्जाम डेट यानी कि 2024 से 28 का जो सेशन है, ये 2024 से 28 का जो सेशन है, इसका एग्जाम डेट कब पब्लिश होगा, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा जो है वो है आपका सेमेस्टर 3 के लिए, है ना। सेमेस्टर 3 सेशन 2023 से 27, है ना, जो कि अभी सेमेस्टर 4 में है। इन लोगों के लिए जो मार्कशीट है वो कब जारी होगा, ठीक है। मार्कशीट कब जारी होगा, देखिए एक तो आपका एग्जाम डेट है और एक है आपका मार्कशीट। तो देखिए मार्कशीट और एग्जाम डेट कब जारी होगा, इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो है वो एक संशय बना हुआ है, एक जो है वो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जाम का डेट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है ना, तब तक एक स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि आखिरकार आपका एग्जाम शुरू कब से होने वाला है। और पढ़ने में भी जो है स्टूडेंट्स की उतना फोकस नहीं होता है, क्योंकि अगर देखिएगा जैसे ही डेट आपका जारी होता है तो आपको पता चलता है कि इतना समय से आपका लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, उसके टाइम में ही जो है आपको उसी टाइम के बीच में आपको जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी करना है ना। और जो सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 वाले लोगों को तो और ज्यादा जो है परेशानी हो रहा है। और परेशानी होने का कारण है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी तक जो है आपको मार्कशीट नहीं दिया गया है और बहुत सारे लोग तो ऐसा मान चुके हैं कि हमको अब कॉलेज से ही मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले बार ऐसा ही हुआ था, है ना। सबको पहले कॉलेज से ऑफलाइन मिल गया था, उसके बाद लिंक को एक्टिवेट किया गया था, है ना। तो मार्कशीट के लिए लिंक का जारी करने से पहले आपको रिजल्ट जारी करने की आवश्यकता है ना। और रिजल्ट वो भी आपका कैसा आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट, ठीक है। तो प्रोविजनल रिजल्ट अभी तो जारी हुआ है, वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, कुछ कॉलेज का भी बचा हुआ है। और उस कॉलेज का बचने का कारण ये है कि वहाँ का जो है वो नंबर अभी तक नहीं दिया गया है। जैसे कि इंटरनल नंबर होता है या फिर आपका जो एक्सटर्नल जो कॉपी चेक होता है वो आपका उस पर नहीं चढ़ाया गया है, उस कॉलेज का, है ना, उस कॉलेज के द्वारा नहीं भेजा गया है। तो इसके कारण से आपका रिजल्ट ही नहीं बन पाया, इसके कारण से आपको जो है रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया है। और जिस कॉलेज का कर दिया गया है उन लोगों के लिए टेंशन का विषय ये है, चिंता का विषय ये है कि बहुत सारे लोग प्रमोट कर गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग प्रमोट कर गए हैं और बहुत सारे लोग पास है ना। तो पास और प्रमोट हैं, पास है उनके लिए तो ठीक है कि चलिए पास है, लेकिन जो प्रमोट है उन लोगों के मन में एक चीज आपको हमेशा देखिएगा कि ये चीज जानने की उत्सुकता रहता है कि आखिरकार हम किस पेपर में गलती किए हैं, क्या हमारे जो है वो कमी रह गया। इस चीज को अगर जानेंगे तभी तो आपको सही है आपका रिजल्ट या गलत आया है, इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को जो है मार्कशीट की आवश्यकता है। मार्कशीट आपको अभी तक लिंक का एक्टिवेट नहीं किया गया है। लिंक एक्टिवेट नहीं होने के कारण क्या है कि आपका अभी तक पूरा कंप्लीट रिजल्ट सेमेस्टर 3 का जारी नहीं हुआ है। एक और प्रोविजनल रिजल्ट जारी होगा, एक और प्रोविजनल रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद फिर आपका लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो यूनिवर्सिटी पागल है, कुछ भी कर सकता है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया है, हो सकता है मे बी, है ना, कि इस बार आप लोगों को जितना लोगों का रिजल्ट अभी दिया है उतना लोगों को मार्कशीट जारी कर दे और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन लोगों का जो है बाद में करेगा, ठीक है। बाद में करेगा मतलब क्या कि पहले आप लोगों को आप डायरेक्ट जो है वो जैसे आपका अभी अगर मार्कशीट आता है तो मार्कशीट के साथ ही जो है जिस कॉलेज का नहीं रिजल्ट आया है उसको मार्कशीट के साथ दिखा देगा कि आप पास है, प्रमोट है ना। प्रोविजनल रिजल्ट ना जारी करे। या फिर अगर आपको दो केस बनता है यहाँ पे, पहला कि तो आपको जो है ना, कि पहले जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट उसका मार्कशीट जारी कर दे और जो बचा हुआ कॉलेज है उस कॉलेज के बाद में प्रोविजनल रिजल्ट देकर उसका मार्कशीट जारी करे। या तो फिर अभी जो है वो रिजल्ट दिया है सो और जो आपका मार्कशीट दिखाएगा उस डेट में जिसका रिजल्ट नहीं आया हो उसका भी दिखा दे, है ना। ऐसा केस बनता है, बहुत बार ऐसा हुआ भी है ना। तो आप लोग देखिए यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या होता है। हालांकि आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका मार्कशीट के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, आज किया जाए, कल किया जाए या फिर परसों किया जाए, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। ऑफलाइन आपको तभी मिलेगा जब पूरा कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे कुछ कॉलेज का बचा हुआ है और कुछ कॉलेज का निकल गया रिजल्ट, है ना। तो उन दोनों को, सभी कॉलेज का अगर रिजल्ट निकल जाता है और उसके बाद अगर डिले होता है आपका मार्कशीट के लिए लिंक को एक्टिवेट करने में, तो आपको जो है कॉलेज में ऑफलाइन मिल जाएगा मार्कशीट, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा लेट से आपका जो है वो क्या किया जाएगा, आपका जो है लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। अब बात रहा यहाँ पे सेमेस्टर 2 का, है ना। सेमेस्टर 2 का भी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देख लीजिए आप लोग ध्यान से कि सेमेस्टर 2 का जो है वो मार्कशीट आपका 2024 से 28 का जो सेशन है, इस सेशन का जो है वो अभी तक एग्जाम डेट नहीं जारी हुआ है। क्या एग्जाम डेट जारी नहीं हुआ है ना। 2024 से 28 का जो सेशन है इसका एग्जाम डेट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो एग्जाम डेट जो है वो कब तक जारी होगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि आप लोग जब देखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाला जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि आपका लास्ट नवंबर के लास्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपका जो है वो
1 से 2 दिन अंदर यानी कि 19 तारीख के अंदर जो है आप लोगों का एग्जाम डेट जारी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट जारी होगा तो इतना ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो लास्ट वीक का बोलने का मतलब है कि अब लगता है कि नवंबर का आपका अगर स्टार्ट भी होगा ना तो 25 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि जैसे ही आपका होगा 1 वीक का आपको टाइम कम से कम देगा, 1 सप्ताह का, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्ट लोकेशंस में नहीं रहते हैं, तो दूर रहते हैं, तो उसको 1 हफ्ता का समय दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कल या फिर परसों में आपका एग्जाम डेट अगर अनाउंसमेंट होता है तो फिर 25 तारीख के बाद आपका एग्जाम हुआ स्टार्ट, है ना। और जैसा कि आपको बताया भी गया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आपका जो है वो 25 तारीख के बाद यानी कि लास्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा सेमेस्टर 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस है। जैसे ही आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको टेलीग्राम पे जरूर साझा कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो इस वीडियो में जरूर पूछें, है ना, कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों को बता दें दोस्तों, है ना, कि अगर आप सेमेस्टर 4 में है ना, और आपका माइनर पेपर है, माइनर पेपर तो सबका होगा ही होगा, और वोकेशनल आपको पढ़ना है इस बार। ठीक है, वोकेशनल से आपको पढ़ना है, उसका क्लास जो है वो पेड बैच में स्टार्ट है ना। अगर आप लोग शुरू से क्लास को करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। वहां से आपको जो है क्या मिलेगा, सारे को जो है वो जानकारी मिल जाएगा, और आपको कैसे इनरोल करना है ये भी बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, अभी आपका जो है वो 499 रुपये चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको मैनर के साथ साथ आपको मेजर का भी आपको जो है वो कंटेंट मिल जाएगा, और मेजर के साथ साथ आपका जो बीएससी पेपर है, एईसी पेपर है ना, ये सारा पेपर का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशंस के ऊपर मिल जाएगा, और एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पे देखने के लिए नहीं मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, उस एप्लीकेशंस का लिंक आपको दिया जाएगा, तब जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर, जो लोग भी सेमेस्टर 4 2023 से 27 में है उन लोगों के लिए। और जो लोग आप लोग अभी 2024 से 28 में है ना, उन लोगों का जो एग्जाम डेट चल रहा है, जैसे एग्जाम डेट अनाउंसमेंट होता है उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ कलेक्शंस हम जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। वीडियो हो तो वीडियो बनाकर हम प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज आप लोगों को जो है हम टेलीग्राम के ऊपर ही आप लोगों को जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, वो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से साझा करें। धन्यवाद।